छोटी, क्या हुआ? कैसे लड़ रही है देवर जी से? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो एक पति है, और क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन पतियों को ना कोई कुछ नहीं रख सकता। शादी के 10 दिन भी नहीं होते, इतने में तो ज्ञान देने लग जाते हैं। तुम्हें मम्मी की सेवा करनी है, मम्मी की बात माननी है, मम्मी जैसे कहें वैसे करनी है। अरे मैंने क्या मना किया था? तो शादी होते ज्ञान देने लग गए। वैसे तो इनकी मम्मियों के लक्षण होते नहीं है सेवा करने लायक, लेकिन हम पत्नियां इनको खुश करने के लिए उनकी सेवा करने भी लग जाएं, लेकिन ये उससे भी खुश नहीं होते। बोलते हैं कि थोड़ा और सेवा करो, थोड़ी और एफर्ट लगाओ। अरे क्या हाथ में सरसों उगा लूं? क्या उंगली उठा के शक्तिमान बन जाऊं? और हम चाहे जितनी भी सेवा कर लें, वो नहीं दिखता इनको। अगर किसी दिन थोड़ी सी कमी रह जाए तो सर पे ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे जिंदगी का कितना बड़ा पाप कर दिया हो हमने। एक तो जब भी इनसे कुछ खरीदने की कह दो तो ऐसे तंगी की बताते हैं कि अभी खुद को दिवालिया घोषित ना कर दें, और खुद चाहे दोस्तों के साथ हजारों रुपए उड़ा आएंगे, तब तंगी नहीं दिखती है इनको। बस लुगाई के लिए तंगी दिखती है। किचन में काम कर रही होंगी तो वहाँ आ जाएंगे, अरे ये तेल इतना क्यों डाल दिया, नमक थोड़ा कम डाला कर, चीनी इतनी क्यों डाल दी। अरे जब किचन का इतना ही ज्ञान है तो खुद ही खाना बना लिया करो ना। पर नहीं, गलती से अगर इनसे कोई काम करने की बोल दो तो ऐसा मुंह बनाएंगे तो पहाड़ उठाने की कह दिया हो मैंने। तुम इनसे एक गिलास पानी मांग लो तो बोलेंगे बोतल भर के रखा कर। अगर यूँ बोल दें कि बोतल भर के दे जाओ तो ऐसे आंख निकाल के पड़ेंगे जैसे मायके जाने की बोल दिया हो मैंने। और मायके जाने की तो पूछो ही मत, जब भी मायके जाने की बोलूं तभी इनको याद आता है कि हम घर में कितना काम करते हैं। उससे पहले तो बोलेंगे तुम करती क्या हो, हमारे घर में काम ही कितना है, तुम इतने से काम से परेशान हो जाती हो। जब बच्चा खेल रहा हो तब आएंगे हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी। और जब वो बच्चा रोने लग जाए तो कहने लग जाएंगे अरे तुमसे एक बच्चा नहीं संभल रहा, तुम एक बच्चा नहीं संभाल सकती। मतलब घर का सारा काम भी मैं करूं और बच्चा भी मैं संभालूं। तुम क्या बच्चे के रिश्तेदार लगते हो जो आए 2 मिनट खिलाया और चले गए। एक तो इनके मुंह से कभी हमारी तारीफ नहीं निकलती, चाहे तुम कितना भी अच्छा कर करके मर जाओ, चाहे कितनी भी अच्छी सही समझ लो, मजाल है कि इनके मुंह से हमारी तारीफ निकल जाए। वहीं कहीं इनको दूसरे की लुगाई दिख जाए तो इनको वो सर्वगुण संपन्न अप्सरा लगती है। एक तो हम बहुएं इन सास ननद से बचने की ट्रेनिंग लेके आती हैं, पर यहाँ आकर पता चलता है कि सास ननद के गुण वाला एक आदमी भी है जो तुम्हें रोजाना अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले ताने देगा। मतलब कि इनके ताने हमें जीवन भर सुनने होते हैं। फिर भी हम पत्नियां ये सोचती हैं कि चलो पति तो वह सुन लेते हैं, तो उसमें भी ये संतुष्ट नहीं होते। बोलने लगते हैं कि मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, अगर बोलने लग जाऊं तो ये रिश्ता 1 साल भर भी ना चले। अरे इनको अब कौन समझाए कि तुम्हारे हर ताने का अगर हम जवाब देने लग गए तो ये रिश्ता 1 साल तो क्या 1 दिन भी ना चले। वो बच्चे वाला तो मेरे साथ भी हुआ है।